Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your हिंदी क्लास. टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 7. इसमें क्या बताया गया है? भेदभाव. क्या शीर्षक है पाठ का? भेदभाव. भेदभाव प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है. बेटा, भेदभाव नहीं करना चाहिए. ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता. ठीक है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं. भेदभाव हमें कभी नहीं करना चाहिए. सब इंसान जो है वो भगवान के बनाए हुए हैं. हम भी इंसान हैं और दूसरे लोग भी इंसान ही हैं जो भी इस धरती पर रहते हैं. तो हमें सबका मान सम्मान रखना चाहिए. इस जो पाठ है इसमें कौन कौन से पात्र हैं? सचिन है, एक आयु उसकी 8 वर्ष है. मोहित, विवेक, नरेश हैं. ये 5 लड़के हैं और इनकी आयु क्या है? 7 से 8 वर्ष के बीच. जो चाचा खान हैं वो सचिन के पड़ोसी हैं और उनकी आयु कितनी है? 25 ईयर्स. माँ की आयु कितनी है? 30 ईयर्स. दृश्य 1. 5 बालक मेला देखकर घर लौट रहे हैं. सबके हाथों में मेले से खरीदी हुई छोटी मोटी चीजें हैं. सब खुश होकर आपस में बात कर रहे हैं. मोहित ने कहा, खूब मजा आया आज झूलों में. विवेक, हमने भी गरम गरम जलेबियां खाई. पता नहीं हलवाई इतनी गोल गोल जलेबी कैसे बना देता है. नरेश, भैया मैंने तो डिब्बे वाला सिनेमा देखा. वह क्या मजेदार था. सचिन, अरे जाओ जाओ, हमने जो खाया तुम सोच भी नहीं सकते. रहीम की दुकान से गर्मा गर्म गुलाब जामुन. वाह वाह, कितने बढ़िया, गरम, मुलायम और रसदार. जरा हटकर रहीम को ला जामुन. जानते हो ना वे मुसलमान हैं. अरे मुसलमान के छुए हुए गुलाब जामुन खाए. सचिन बोला रहीम से, तो क्या हुआ? क्या किसी मुसलमान के छूने से मिठाई की मिठास कम हो जाती है? अनाज का उगाना, पीसना, पिसवाना सब कुछ एक ही तरह से तो होता है. खेतों में काम भी तो दोनों मिलकर करते हैं. फिर ये भेदभाव कैसा? कैसी छुआछूत? क्यों सचिन, क्या तेरे खेतों में लियाकत काम नहीं करता? क्यों नरेश, क्या तुम्हारे घर की चक्की सलमा नहीं चलाती? यह लोग हमें अनाज उगाकर पीस कर देते हैं तो हम इनके हाथ का क्या पक्का खाना नहीं खा सकते? क्यों? सभी लड़के चुपचाप चलते हैं और किसी के पास सचिन की बातों का कोई जवाब नहीं था. अब आता है हमारा सीन 2. स्थान क्या है? सड़क. सड़क के सामने से घोड़ा गाड़ी अपनी पूरी गति से आ रही थी. एक छोटा बच्चा सड़क के मध्य में जाने कहां से पहुंच गया. इन लड़कों की नजर बच्चे पर पड़ती है. सब डर जाते हैं. खतरा मोल लेने का साहस तो किसी में था ही नहीं. सब घबराए हुए बेबस खड़े एक दूसरे को देखते हैं. नरेश, वह रहा सचिन सड़क पर. विवेक, बाप रे, अब मौसी को क्या कहेंगे. सचिन सड़क पर बच्चों को देखता है. वह अपने हाथ में से गणेश जी की मूर्ति फेंककर बिजली की तरह तेजी से भागता है और गाड़ी के पहुंचने से पहले बच्चे को खींचकर एक और ले जाता है. विवेक, अरे यह तो लियाकत का बच्चा है, मुसलमान. चारों मित्र अवाक खड़े अपने मित्र की बहादुरी पर मन ही मन झुक जाते हैं. सड़क पर इस दृश्य को देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सचिन की प्रशंसा करके सब उसकी पीठ थपथपाते हैं. सचिन व उसके मित्र इस घटना के बाद एक नए उत्साह की तरह घर लौट कर आते हैं. मोहित हड़बड़ाया हुआ सा, सचिन तेरी गणेश की मूर्ति तो टूट गई. सचिन, लेकिन बच्चा तो बच गया ना बेचारा. बड़े विश्वास से उसकी ओर देखता है. विवेक, कुछ भी कहो, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया. चारों मित्र बात करते हुए घर बढ़ते चले जाते हैं. अब सीन 3 है. दृश्य 3 में स्थान कौन सा है? घर. घर में जो माँ है वो उनकी प्रतीक्षा कर रही है. सचिन का मित्रों के साथ प्रांगण में प्रवेश. माँ, आ गए सब. कैसा लगा मेला? लड़के सब एक साथ. मौसी, आज तो सचिन ने कमाल की बहादुरी दिखाई. लियाकत का बच्चा सड़क के मध्य में पहुंच गया था. सचिन ने उसे गाड़ी के नीचे से दबने से पहले खींचकर बचा लिया. हम तो देखते ही रह गए. माँ, चिरंजीवी रहो बेटा. खान चाचा बाहर हाथ से आते हुए, यह शोर कैसा है बच्चों? क्या हुआ? क्यों कूद रहे हो? बच्चे, चाचा जानते हो आज सचिन ने लियाकत के बेटे को गाड़ी के नीचे से दबने से बचा लिया. खान चाचा, या अल्लाह परवरदिगार, मेरे बेटे को दुनिया का सरताज बनाना. कितना बड़ा काम करके आया है मेरा बेटा. सचिन दौड़कर खान चाचा की गोदी में बैठ जाता है और उनकी दी हुई मिठाई खाता है. बच्चे उसे घूर घूर कर देखते हैं. नरेश, मौसी इसने मेले में भी रहीम की दुकान से गुलाब जामुन खाए. मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, इसका अपना ही स्वभाव है, अपना मत है. ये अपनी दुनिया का स्वयं रचेता है. मैं कौन होती हूँ इसे समझाने वाली. सचिन, पर माँ, रहमत के हाथ का खाना खाना गलत है. लियाकत का बच्चा बचाना ठीक नहीं. जब सब एक ही भगवान के बंदे हैं तो ये भेदभाव कैसा? बच्चा मुसलमान का था या हिंदू का था तो इंसान का ही बच्चा ना. माँ, मुझे ये सब कुछ नहीं भाता. छोड़ो ये छुआछूत. माँ, आंसू भरे नेत्रों से, जुग जुग जियो मेरे लाल. तुम्हारे विचार सदा ही ऐसे बने रहे. तुम बड़े होकर दुनिया को विवेकशील बना दो. तुम मेरे सचिन नहीं, विवेक हो. विवेक. पर्दा गिरता है. तो इस पाठ के माध्यम से हमने क्या सीखा कि जो सचिन था वो कितना ज्यादा
अच्छा स्वभाव वाला था और उसके मन में भेदभाव और छुआछूत की कोई भावना नहीं थी। तो बच्चों, हमें भी अपने मन में कभी भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए, किसी से छुआछूत की भावना रखनी चाहिए। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता, सब भगवान के ही दिए हुए इंसान हैं और हमें उनकी हमेशा इम्पोर्टेंस फील करनी चाहिए और हमें कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं कहना चाहिए, ना समझना चाहिए। ठीक है, तो ये पाठ आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब हम आपको अगली कक्षा में मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।